जय हिंद दोस्तों। मैं मनंत कुमार आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इनकम टैक्स से संबंधित चैप्टर डिडक्शन की बात करेंगे। डिडक्शन इनकम टैक्स के चैप्टर 6A से संबंधित है, जिसमें कि सेक्शन 80C से 80U तक डिडक्शन से संबंधित है। तो आज हम सेक्शन 80C से सेक्शन 80U तक जो डिडक्शन से संबंधित है उसके संबंध में बात करेंगे। डिडक्शन हम ग्रॉस टोटल इनकम में से, अगर किसी एसएससी का ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन को घटाते हैं तो उसका टैक्सेबल इनकम निकलता है। किसी एसएससी का टैक्सेबल इनकम ज्ञात करने के लिए उसमें से डिडक्शन घटाया जाता है चैप्टर 6A के तहत, जो कि सेक्शन 80C से 80U तक दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला डिडक्शन है सेक्शन 80C, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डिफर्ड एन्युटी, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स etc। अगर आप किसी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में कंट्रीब्यूशन करते हैं या डिफर्ड एन्युटी में या कंट्रीब्यूशन टू कोई प्रोविडेंट फंड है उसमें आप कोई कंट्रीब्यूट करते हैं, किसी इक्विटी शेयर्स या डिबेंचर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उसमें जो आप पेमेंट करते हैं वह डिडक्शन आपको सेक्शन 80C के तहत मिलता है। सेक्शन 80C से 80U तक जो चैप्टर 6 में मिलता है वह मैक्सिमम 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। तो अगर आप किसी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट किए हैं तो उसमें सेक्शन 80C के तहत आपको डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 80CCC, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड ऑफ LIC और ऑफ अदर इंश्योरेंस कंपनी। अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के पेंशन फंड में, यानी LIC मान लीजिए, LIC या कोई इंश्योरेंस कंपनी है और उसके पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको वहाँ पे डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80CCC के तहत। नेक्स्ट है सेक्शन 80CCD, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम। अभी जो पेंशन स्कीम लागू है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो है न्यू पेंशन स्कीम। आप जो न्यू पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करते हैं वह डिडक्शन है सेक्शन 80CCD के तहत। नेक्स्ट है सेक्शन 80D, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं, यानी कोई एसएससी अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है तो उस पर डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80D के तहत। सेक्शन 80DD, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड डिपॉजिट मेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट। अगर कोई आपका डिपेंडेंट है, यानी किसी एसएससी का कोई डिपेंडेंट है और उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पर जो आप खर्चा करेंगे वो आपका डिडक्शन होगा सेक्शन 80DD के तहत। यानी कि हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट के मेडिकल ट्रीटमेंट पर जो खर्चा होता है, जो पेमेंट करते हैं, उस पर डिडक्शन सेक्शन 80DD के तहत मिलता है। नेक्स्ट है सेक्शन 80DDB, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर कोई एसएससी मेडिकल ट्रीटमेंट कराता है तो उसको डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80DDB के तहत। सेक्शन 80E, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर स्टडीज। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए लोन लिए हैं तो उसका जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे, लोन पर जो इंटरेस्ट होगा वो आप पे करेंगे, उसका इंटरेस्ट के पेमेंट पर आपको सेक्शन 80E के तहत डिडक्शन मिलेगा, यानी छूट मिलेगा। सेक्शन 80EE नेक्स्ट है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप रेसिडेंशियल हाउस खरीद रहे हैं तो उस पर जो लोन लिए हैं उसका इंटरेस्ट पेमेंट करने पर
कीजिएगा तो उस पर आपको डिडक्शन मिलेगा। सेक्शन 80 के तहत रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लेने पर, और सेक्शन 80 के तहत डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर अफोर्डेबल हाउस। अगर आप अफोर्डेबल हाउस के लिए कोई लोन लिए हैं, उसका इंटरेस्ट को पेमेंट करने पर आपको सेक्शन 80 के तहत डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन 80 डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकर फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल। अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीद रहे हैं तो उस पर अगर लोन लेके खरीद रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट जो आप पे कीजिएगा, उस इंटरेस्ट के पेमेंट पर सेक्शन 80 के तहत आपको डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 80 डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑफ ऑथर्स। अगर आप किसी लेखक के रॉयल्टी को परचेज कर रहे हैं तो सेक्शन 80 के तहत आपको डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन 80 डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑफ पेटेंट्स। पेटेंट्स के रॉयल्टी पर सेक्शन 80 के तहत डिडक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। अगर आप किसी बैंक में का सेविंग अकाउंट है, उसमें डिपॉजिट किए हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वह इंटरेस्ट पर आपको डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80 के तहत। नेक्स्ट है सेक्शन 80 डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स ऑफ सीनियर सिटीजन। यानी कि अगर कोई सीनियर सिटीजन किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट किया है कुछ पैसा, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वह इंटरेस्ट सेक्शन 80 के तहत उस इंटरेस्ट पर डिडक्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 80 एंड सेक्शन 80 डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं तो उस डोनेशन पर आपको सेक्शन 80 और सेक्शन 80 के तहत आपको डिडक्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 80 डिडक्शन फॉर कंपनीज फॉर इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स। सेक्शन 80 के तहत कंपनी को अपने इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स के पेमेंट पर डिडक्शन दिया जाता है। सेक्शन 80 के तहत कंपनी को डिडक्शन प्राप्त है। नेक्स्ट है सेक्शन 80 डिडक्शन फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी कुछ डिडक्शन दिया जाता है जो कि सेक्शन 80 के तहत दिया जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 80 डिडक्शन फॉर प्रोड्यूसर कंपनीज। अगर कोई कंपनीज किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो उस प्रोड्यूसर कंपनी को सेक्शन 80 के तहत डिडक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 80 डिडक्शन फॉर डोनेशन। अगर आप डोनेशन देते हैं, मान लीजिए कि आप प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में डोनेशन दिए या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दिए, तो उस डोनेशन को सेक्शन 80 के तहत आपको डिडक्शन मिलेगा उस डोनेशन पर। नेक्स्ट है सेक्शन 80 डिडक्शन फॉर डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट पर डोनेशन दे रहे हैं तो उस डोनेशन पर सेक्शन 80 के तहत आपको डिडक्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 80 डिडक्शन फॉर ब्लाइंड या फिजिकली हैंडीकैप्ड या मेंटली रिटार्डेड पर्सन। अगर कोई व्यक्ति ब्लाइंड है या फिजिकली हैंडीकैप्ड है या मेंटली रिटार्डेड पर्सन है तो उसको सेक्शन 80 के तहत उसको डिडक्शन प्राप्त होगा। इस तरह से जो सेक्शन चैप्टर 6A के तहत
जो डिडक्शन दिया जाता है सेक्शन 80C से 80U तक, वो मैंने बता दिया। यह प्रश्न आपके मिनिस्ट्रियल एग्जाम में पेपर 3 और पेपर 4 दोनों में पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छी तरह से देख कर जाइए। मिनिमम आपका कम से कम 50 मार्क्स का तो यह आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। धन्यवाद।